जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत मस्त था कि खबर मिली कि हमारे पूर्व उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम के गवर्नर माननीय श्री अजीज कुरैशी साहब, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार या उनके मन में कोई और व्यक्ति हो, पता नहीं किसको क्या समझ करके कुछ वक्तव्य दिए। वो वक्तव्य थे जिसमें उन्होंने रामपुर की नगरी में जा करके नादिर शाह, अब्दाली, गजनवी जैसे लोगों के साथ में हमारी सरकार की, हमारे सरकारी सिस्टम की कंपैरिजन को करना उचित समझा। कुरैशी साहब की उम्र हो गई है और उम्र का असर भी मुझे लग रहा है, पर उम्र का असर जब किसी भी पूर्व नियोजित विचारधारा या षड्यंत्र से प्रेरित हो तो मुझे लगता है कि उसका प्रतिकार या प्रत्युत्तर देना नितांत आवश्यक हो जाता है। लोग आज की तारीख में 2014 में केंद्र सरकार जब भाजपा की आई और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार आई तो उसकी एक्टिविटीज, उसके कार्यप्रणाली को देखते हुए लोगों के मन में थोड़ी सी उठापटक शुरू हो गई। उनको लगा कि 3 तलाक का मुकदमा ये हमारा डिसाइड करा दे रहे हैं तो हमारी ऐश और हमारी चीजों के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी, महिलाओं के हुकूक, महिलाओं के अधिकार मिल जाएंगे। राम मंदिर डिसाइड हो गया साहब, ये कैसे हो गया? हमारी बाबरी कहाँ जाएगी? 370-35 डिसाइड हो गया, कहां जाएंगे? तो जो इनके अंदर 1000 साल की अंदर फीलिंग थी कि मैं बादशाह और बाकी सब मेरे खाबिंद, पता नहीं मेरी उर्दू सही है कि नहीं, खाबिंद शायद किसी और को कहते हैं, नौकर कहना चाह रहा हूं। ये विचारधारा गलत है। क्यों? क्योंकि ठीक है, आप या आपसे जुड़े हुए लोगों ने शासन किया, उसमें गुलाम वंश भी था, उसमें आतताई भी थे। भारत की भौगोलिक, भारत की संपदा, भारत की अच्छाई की तरफ आकर्षित होकर के आने वाले हर चोर उचक्के लुटेरे के नाम पर जो लोग आए, उनके महिमा मंडन को आज तक हम ऐतिहासिक पुस्तकों में पढ़ रहे थे। पर आज घर घर में राणा प्रताप, शिवाजी जैसी विचारधारा करवट लेने लग गई है। ये हजम नहीं हो रहा है तुम जैसे लोगों को। भूलो मत कि सनातन धर्म अनादिकाल से इस धरती पे, इस वसुंधरा पे रहा है और रहेगा। एक धर्म 1400 साल पहले आता है, एक धर्म 2000 साल पहले आता है। दोनों पंथों के लोगों से मैं ये करबद्ध निवेदन करता हूं कि सुधार की तरफ बढ़ो, इंसानियत की तरफ बढ़ो, क्योंकि जो तुमने दुनिया भर में उठापटक मचा रखी है, चाहे अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, लेबनान हो, कहीं भी हो, साउथ अफ्रीका हो, हर जगह किस धर्म, किस मजहब, किस पूजा पद्धति के लोग अपनी इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, इसका आकलन तुम लोग खुद अपने हृदय में झांक के कर लो। क्योंकि ये मत भूलो कि सनातन धर्मी हाथ जोड़ना जानता है तो शस्त्र उठाना भी जानता है। धर्म युद्ध के लिए ललकारो मत, इतनी उंगली मत करो कि उंगली करने वाले हाथों के अस्तित्व पे सवाल उठ जाए।
शराफत से रहो और रहने दो। अब बात करते हैं संविधान की। सीए एनआरसी के समय तुम लोग बाबा साहब की तस्वीरों को लेकर के, हैं, संविधान की प्रतियों को लेकर के बहुत संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे थे। आपका संविधान आपकी सरकार को आपका सरमौर बनाता है। भारत में डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोगों ने चुन के उनको भेजा है और आपकी गिनती से ज्यादा गिनती के लोगों ने चुन के भेजा है, तो उन पे उंगली उठाने का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद, कौन से प्रावधान के द्वारा आपको प्राप्त होता है, इसका जरा मुझे आप डिटेल प्रदान करें। अन्यथा जो आपका ये संवैधानिक अधिकार की आप बात करते हैं, ये एक ढोंग है, इसको आप स्वीकार करें और आप करें ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सुधारने के लिए जनता अपने मुखिया को चुन चुकी है और आगे भी आपके मन के अनुसार रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता। पर फिर भी आप लोग जो उपद्रव कराने की चेष्टा कर रहे हैं, उसको समझना एक अनपढ़ के लिए भी बहुत आसान है। तो इसलिए मेरा आपसे पुनः अंत में करबद्ध निवेदन है कि इस तरह के वक्तव्य देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप संवैधानिक पदों के बारे में बात कर रहे हैं, आप खुद एक संवैधानिक पद पे रहे हैं, इसलिए पूरा प्रोटोकॉल, पूरा सम्मान जो दिया जाना चाहिए उसको दें। अन्यथा अभी तो आपके खिलाफ रामपुर के थाना सिविल लाइंस में एक एफआईआर हुई है, सरकार की तरफ से हुई है, सरकारी तंत्र की तरफ से हुई है। कहीं सरकार की प्रिय जनता ने अपने नेताओं के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों का उत्तर देना शुरू कर दिया, तो आपके लिए बाउंड्रीज छोटी पड़ जाएंगी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।